यार तो आज मैं तुम्हें ऐसी काल्पनिक कहानी सुनाने वाली हूँ ना, जिसमें मेरे भैया भाभी ने ऐसी ऐसी कारस्तानियाँ की है कि तुम्हें सुन के मज़ा आ जाएगा। और मैं इस वीडियो को ना शॉर्टकट में निपटाने के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं हूँ। मतलब मैं एक एक बात को ना खींच खींच के अच्छे से तुम लोगों के सामने एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो ऐसा है मेरे बंधु कि अभी से ही फटाफट से लाइक कर दो मेरे वीडियो को, क्योंकि बाद में तुम लाइक करना भूल जाते हो। हाँ जी। अच्छा, मैं अपने बारे में तुम लोगों को एक बिना मांगी हुई जानकारी दे देती हूँ कि अभी तक सिर्फ मेरा दिमाग ढीला था, अभी मेरी तबीयत भी ढीली हो गई है। तो अगर मेरा गला तुम लोगों को परेशान करे तो उसको थोड़ा सा इग्नोर कर देना। सारा जो फोकस है ना वो रखना मेरी बातों पे, मेरी बकैती पे। हाँ जी। तो जैसा कि आप सब जानते हो कि इन दिनों जो मेरे भैया भाभी हैं उनकी कंटेंट का मेन फोकस कॉफी से थोड़ा सा शिफ्ट होके अपने बेबीज के ऊपर आ गया है, मतलब फरी बेबीज के ऊपर आ गया है। बैल्कनी के ऊपर तो यार तब से है जब मेरे भैया भाभी दूसरे वाले घर में शिफ्ट हुए थे ना, तब से उनका बैल्कनी के ऊपर भी फोकस है। खैर, उन्होंने अभी जो किया है बहुत ही नया है। मैं अभी बता, दोनों मिलके हमें बता रहे होते हैं ना कि इनके बच्चे कौन-कौन से नए-नए गाने सुन-सुन के चुप हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। भाई ठीक है, इसके पहले इन्होंने बताया था कि इनके जो फरी बेबीज़ हैं वो बच्चों को लेके बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं, बिल्कुल बॉडीगार्ड बने होते हैं उनके, इनके स्वप्न लोक में भाई। क्योंकि कमेंट में जनता ऐसा लिखती है, मेरे कमेंट सेक्शन में, कि यार वो थोड़े से ना जेलस दिखते हैं बच्चों से। अब मुझे नहीं पता, लेकिन अब जनता को तो ज़्यादा ही पता होगा, ज़ाहिर-सी बात है। अच्छा, वो शब्द का प्रयोग मैंने फरी बेबीज़ के लिए किया है। मतलब जनता को ऐसा लगता है कि इनके जो फरी बेबीज़ हैं ना, वो इनके बच्चों से थोड़े से जेलस टाइप के नज़र आते हैं। होता है ना कि पहले ये सारा टाइम हमारा था, अब इनका है। ऐसे वाली कुछ जेलसी, इनसिक्योरिटी उनके अंदर, उनके व्यवहार में दिखती है। लेकिन मेरे भैया-भाभी का कहना है कि ये लोग बहुत ज़्यादा, जैसे फिरंग वाले नहीं होते डॉग्स जो बहुत ज़्यादा केयर करते हैं उनके यहाँ पे बेबीज़ की। कुछ ऐसे क्रिएटर्स भी हैं जो अक्सर वीडियो शेयर करते हैं और ऐसा दिखाते हैं, ऐसा मतलब दिख जाता है यार, दिखाते नहीं है वो, है ना? वो सच भी होता है कि उनके जो फरी बेबीज़ हैं वो उनके बेबीज़ की बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। आपको बहुत सारे फ़नी वीडियोज़ में मिल जाएँगे यूट्यूब के ऊपर ही, जहाँ पे बच्चे गिर रहे होते हैं और फरी बेबीज़ ने उनको बचाया होता है, प्रोटेक्ट किया होता है, अपने ऊपर बिठा के वो घुमा रहे होते हैं। इस टाइप के बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएँगे। तो इनकी इमेजिनेशन में इनके भी फरी बेबीज़ ऐसा ही कुछ करते हैं। तो भाई ये कह रही हैं तो मान लो, नहीं तो आके गाली-गाली कर देंगी, हाँ नहीं तो। अच्छा, जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मेरी भाभी को ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीने वाले लोग एलीट होते हैं, या फिर वो बहुत ज़्यादा कॉफ़ी करती हैं। तो जो ऐसे ही है ना बिल्कुल गँवार टाइप के लोग, उनको समझ नहीं आता ये बहुत ही एलीट होने की निशानी है। ये गलतफ़हमी और खुशफ़हमी मेरी भाभी को है। हाँ जी। तो ऐसा है कि वो ना मेरे भैया के पीछे पड़ जाती है कि तुम आए हो, कॉफ़ी नहीं पियोगे क्या? तुम क्रीम नहीं लगाओगे? तो भैया कहते हैं मैं ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद कॉफ़ी पीऊँगा, जो कि यार सेंस भी बनाता है। कहते हैं कि एसिडिटी हो सकती है अगर आप बिना कुछ खाए बहुत ज़्यादा अगर चाय कॉफ़ी का सेवन करते हो तो। और बाकी यहाँ पे ज्ञानी लोग बताएँ कि क्या मेरे पास, इस तुच्छ इंसान के पास गलत जानकारी है गाइज़, क्योंकि एलीट लोगों के ख़ानदान से मेरा कोई संबंध नहीं है ना, तो मुझे पता नहीं है ज़्यादा चीज़ें। बाकी मेरी भाभी को बहुत ज़्यादा पता है। हाँ, तो उसके बाद कहती है हाँ, कोई ना पिए, फिर कॉफ़ी अपनी रेडी करती हैं और उसके बाद बैठ जाती है। कहती है मैं एक कॉफ़ी चढ़ा लेती हूँ। उसके बाद ये सर खुजाती-खुजाती ना बैठ जाती है अपने सोफ़े के ऊपर और कहती हैं कि जिम जाना पड़ेगा, जिम जाना बहुत ज़रूरी है। अब मैंने जैसे ये शब्द सुना ना ज़रूरी, तो मेरी खोपड़ी शक्तिमान की तरह घूमने लग गई। यार मैं बहुत ज़्यादा इस बात की समर्थक हूँ कि यार आप अगर करेक्ट नहीं भी बोल रहे हो तो क्या ही फ़र्क पड़ता है ना? ज़रूरी बोलो, ज़रूरी बोलो, समझ में आने से मतलब है ना? मतलब मेन मकसद क्या होता है कम्युनिकेशन का, कि सामने वाले को समझ में आना चाहिए। लेकिन किंतु परंतु मेरे बंधु, ऐसा है कि इन्होंने इतना ज़्यादा हमेशा इतना ज़्यादा मज़ाक बनाया है मेरे अंकल आंटी की भाषा का भाई। कुछ भी बोल दें तो उसमें ह, हे, हो, ये क्या होता है? तो आप अभिनेत्री थी ना, अभिनेत्री होते हुए भी आपको ज का और ज़ का फ़र्क नहीं पता? आप स्क्रिप्ट कैसे पढ़ा करती, ओप्स सॉरी, ये तो बंदरिया का झटका लगाया करती थी, माय बैड। हाँ, कभी तो एक्टिंग की थी ना, तो थोड़ा बहुत ये सब तो इंसान करेक्ट कर ही लेता है, नहीं? क्योंकि भाषा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है एक कलाकार के लिए। आपकी डायलॉग डिलीवरी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है एक कलाकार के लिए, अभिनेत्री के लिए। हाँ, वैसे लिखने वालों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा रखती है यार भाषा अपना महत्व, है ना? वैसे भैया जी बीच-बीच में मुझे खिलाड़ी बनते हुए नज़र आते हैं, मतलब महारथी बनते हुए इस क्षेत्र में। मतलब वो ऐसा कंबल में लपेट-लपेट के बहुत ही मज़ेदार तरीके से मेरी भाभी को धोते हैं ना, कि कई बार बहुत ही मज़ा आ जाता है। जैसे कि अभी रिसेंटली किया मेरे भैया ने, वो भाभी ने कुछ तो पहना हुआ होता है ब्लू कलर का, तो भैया बोलते हैं, "ये नील गाय बन के क्यों घूम रही हो?" अब भाभी खड़ी हो जाती है, कहती, "नील गाय लग रही हूँ क्या?" नो कमेंट्स। भैया जी बोल सकते हैं यार, हम थोड़ी ना बोल सकते हैं, मियाँ बीवी का अपना मैटर है। से बंद नाक के साथ रिकॉर्डिंग करने की जो खुशी है ना गाइस, वो मैं ही समझ सकती हूँ। मतलब पूरे मेरे कण कण एक अलग प्रकार के उत्साह का संचार हो रहा है, जो कि मुझे प्रेरित कर रहा है कि भाई गला दुख रहा है, कोई ना, तू लगी रहा है, नाक बंद है लगी रहा है, कोई बात नहीं, चवन्नी मिलती है तुझे वाईटी वीडियो बनाने से, कोई बात नहीं, लगी रहा है, अच्छा टाइम आएगा, तो मैं लगी हुई हूँ भाई। तो प्यार बरसाने के लिए कमेंट भी जरूर करके जाना, ठीक है? अच्छा, अभी बैठे बैठे ही ना भाषण देती देती मेरी जो भाभी हैं वो बुलाती हैं, अरे कहाँ हो फलाना
ढिमकाने के पापा, तो फलाने के पापा आते हैं। वैसे तुम लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने जब आवाज़ उठाई थी कि इन्होंने ना जानबूझ के अपने जो बेबी का नाम रखा था, निकनेम जो रखा था वो रखा है ताकि लोग गुस्सा करें, कमेंट करें और ये लोग उससे एंगेजमेंट बढ़ाएँ अपने वीडियोज़ की, ब्लॉग्स की, तो ये इनकी ट्रिक थी। तो वो अभी साबित हो गई है, ये बिल्कुल भी उस वाले निकनेम से अपने बेबी को नहीं बुलाती हैं गाइज़। तो कहती हूँ ना, ये लोग जाल बिछाते हैं, जाल में इनके फँसना नहीं। हाँ जी। तो ऐसा है कि इनके जो हस्बैंड है यानी कांदा के भैया, वो चले आते हैं उधर से हिलते-डुलते। फिर वो कुछ ज़्यादा ही तौबा ये मतवाली चाल टाइप्स चल के आ रहे होते हैं। फिर मुझे समझ में आता है कि अच्छा, इनको ऐसा लगता है कि जो ये पापा मम्मी बन गए हैं ये कुछ ज़्यादा ही यंग है और मतलब ये कुछ ज़्यादा ही वेल मेंटेन है। इस वजह से इनकी जनता है ना इनको टारगेट कर, जब भी ऐसा कुछ कहती है ना कि यार ऐसे नहीं करने का, वैसे नहीं करने का, फरी बेबीज़ को दूर रखने का, या फिर उनके जो रोएँ झड़ते हैं उससे रिलेटेड जो भी बातें जनता करती है, एडवाइस देती है, तो इनको मिर्ची लग जाती है। या फिर बच्चे को ढंग से पकड़ने को लेकर कमेंट करती थी, तो उससे इनको मिर्ची लगती थी। और इनको हमेशा मैंने बताया था ना कि इनको बोलो भिंडी तो इनको समझ में आएगा, झंडी नहीं भाई, ऐसा नहीं, ये राइमिंग करती हुई चीज़ें नहीं समझ। इनको अगर भिंडी बोलोगे ना तो ये समझ लेंगी ऑस्ट्रेलिया, मतलब इनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो इस लेवल की है। तो ऐसा है कि इनको ये लग गया है कि ये लोग इतने ज़्यादा वेल मेंटेन रहते हैं, बहुत ज़्यादा एकदम टोटा-टोटा दिखते हैं, ऐसा इनको लगता है ऐसा। तो इस वजह से जनता बहुत ज़्यादा जलती है। इनको मम्मी दिखने के लिए, पापा दिखने के लिए बिल्कुल फटे-हाल होना चाहिए, बेहाल होना चाहिए। मैं कहती हूँ ये लोग खूब मंडूक हैं भाई, मेरे भैया-भाभी खूब मंडूक हैं। इनको पता ही नहीं है कि किस प्रकार के लोग आजकल दुनिया में पाए जाते हैं। और इस बात की जानकारी रखने के लिए ना आपको बहुत दूर नहीं जाना। आपको सिर्फ़ इंस्टाग्राम ओपन करना है, वहाँ पे आपको इतने अच्छे-अच्छे लोग मिल जाएँगे। बहुत ही टोटा टाइप की दादियाँ मिल जाएँगी, बहुत ही स्टाइलिश नानियाँ मिल जाएँगी। आपको बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स मिल जाएँगे जो कि यार अपने बच्चों के भाई-बहन लग रहे होते हैं ऑनेस्टली, अगर बहुत बड़े बच्चे हैं तो, टीनेजर्स हैं तो। या फिर आपको ऐसे भी मम्मी-पापा मिल जाएँगे जिनके बच्चे अगर छोटे हैं तो वो बहुत ही मज़ेदार तरीके से उनको भी हैंडल कर रहे होते हैं, कंटेंट भी बना रहे होते हैं और वर्क फ्रॉम होम अगर है तो वो भी निपटा रहे होते हैं। तो ये लोग खूब मंडूक हैं, इनका कुछ नहीं हो सकता। और एक बार तो मेरे भैया ने कहा भी था कि तुम वैसे आओ ना बिल्कुल नाइटी पहन के, अपनी जो बीवी है इनकी उनको कह रहे थे सपोर्ट करते हुए, तब तुम लगोगी मम्मी। जो बात है असली वो आपको समझ ही नहीं आएगी राइटर बाबू, आपको नहीं आएगी समझ में। उसके बाद भैया जी जो एक्टिंग करते-करते उधर से आते हैं ना कि मैं अपने ज़माने के पापाओं की एक्टिंग कर रहा हूँ, तो इधर से भाभी की कमेंट्री चालू होती है। पापा लोग क्या ऐसे होते हैं? आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में। तो उधर से भैया जी आते हैं और कहते हैं अखबार कहाँ है मेरा? तो कहती है अखबार तो हमारे घर में आना कई सालों पहले ही बंद हो गया है। हाँ, ये भी कोई स्टैंडर्ड वाली बात होगी। वैसे मैं पर्सनली अपनी बात कहूँ, मुझे जो न्यूज़ है ना वो ऑनलाइन मैं पढ़ती हूँ क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ने का टाइम नहीं होता। लेकिन मैंने ना बचपन से काफ़ी न्यूज़पेपर पढ़ा है क्योंकि मेरे घर में सबको पढ़ने की आदत है। तो मुझे अलग फ़ील आती है अगर मैं न्यूज़पेपर से कुछ पढ़ती हूँ तो, या फिर बुक से पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि ओह न्यूज़पेपर सो एलस, ऐसी बात नहीं यार, उसकी अपनी फ़ील है। बाकी टाइम के साथ तो यार बहुत सारी चीज़ें बदल जाती है, लेकिन ये लोग जो है ना अपने आप को बस ये दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं हर प्रकार से, पूरी जान प्राण सब लगा के कि ये लोग बहुत मॉडर्न है। मैं बहुत ही प्राउडली बोलूँगी इस चीज़ को यार कि हम लोग ऐसे बड़े हुए हैं ना, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं, मेरे आसपास के बहुत सारे लोग, सबकी तरफ से मैं ये उदाहरण दे रही हूँ कि हम उन घरों के बच्चे हैं ना जहाँ पे ग्रैंड पेरेंट्स को तो पढ़ने की आदत रही ही है, अभी तक है। हमारे घर का जो सबसे छोटा फैमिली मेंबर होता है ना, उसको भी वो आदत बचपन से लगाई जाती है क्योंकि कहीं न कहीं ये एक बहुत अच्छी आदत होती है जो हर किसी में होनी चाहिए। और देखो निकल गई ना अंदर की बात बहुत ही सुंदर मुखड़े से। तो भाभी कह रही हैं कि मेरे पुराने वाले घर में जब तक पापा थे ना तो न्यूज़पेपर डेली आता था। मतलब ये तो बहुत ही पुरानी ज़माने की बात होगी। जो मेरी भाभी है ना वो स्वीट 16 है ना फॉरएवर। तो अखबार वगैरह तो इनके पापा पढ़ा करते थे, समझ रहे हो? मतलब इनके पापा, कितनी पुराने ज़माने की बातें हो गई। भाई साहब यही सारी बातें ना जो खोपड़ी घुमा देती है। इनको दिखाने का शौक इतना ज़्यादा है ना भाई, तुम लोग सब बिल्कुल लिखो इनके कमेंट सेक्शन में जाके, मतलब काल्पनिक दुनिया में गाइस, मेरी भाभी के कमेंट सेक्शन में फॉरएवर 16, क्योंकि अगर शायद तुम लोग ऐसा लिख लोगे ना या फिर ऐसा बोलोगे ना कि आप अपनी उम्र से 40 साल नहीं सॉरी 20 साल छोटी लगती है, तो फिर शायद वो खुश हो जाए और ऐसी हरकतें ना करे, क्योंकि इनको चाहिए वैलिडेशन कि लोग बोलें कि आय हाय आप कितनी मॉडर्न है, आय हाय आप कितनी यंग है, आय हाय आप तो पेरेंट्स लगते ही नहीं है। तो बस ये जो सारा रायता ये लोग फैलाते हैं ना, ऐसी अजीब-अजीब सी हरकतें करते हैं, वो इसलिए करते हैं और शायद ये तब बंद हो जाए। अच्छा, यहाँ पे होता ये है कि इनका फरी बेबी आता है और किसी बात पे नाराज़ होके चला जाता है। ऐसा इनके जो हस्बैंड है यानी मेरे भैया जी हैं उनको लगता है। तो भैया जी कहते हैं इस घर में लोग बहुत जल्दी नाराज़ हो जाते हैं। तो मेरी भाभी ताना मारते हुए कहती है भैया का सरनेम लेके कि वो है ना उस खानदान के लोग ऐसा करते हैं। इनका कहने का मतलब ये था। तो इसका हम क्या
अर्थ निकालें कि क्या जो अंकल आंटी हैं वो इन लोगों से नाराज़ हैं, या फिर जो मेरी भाभी हैं उनकी हरकतें ऐसी हैं जिसकी वजह से भैया के फैमिली वाले नाराज़ हो जाते हैं, या फिर हम इसका ये मतलब निकालें कि जो ये सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है वो भाभी जी के अंदर इतना है, इतना है, इतना है कि वो ताना मारने का कोई भी सुनहरा मौका अपने हाथ से जाने नहीं दे। चलो यार, तो इस पूरे स्यापे के बारे में आपका जो भी ओपिनियन हो ना मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी की जो पंचायत है अगले वाले पॉडकास्ट में कर लेंगे, ठीक है? और ज़रा वीडियो को शेयर भी कर दिया करो यार, थोड़ी-सी रीच ही बढ़ जाए, क्या कहते हो? चलो जी, तो अब जाती हूँ मैं और तुमसे मिलने किसी और वीडियो के साथ या पॉडकास्ट के साथ फिर से वापस आती हूँ मैं। बाय।